राधे कृष्णा गाइस, हेलो सबको। मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यह आज डेली का ब्लॉग हम डाल शुरू किया है आपने हमारा में आप लोगों का सारे की ज़रूरत है। हम आज सुबह बना रहे हैं, सुबह के बजे हैं 7 और राजमा बिना भिगोए मैं बनाती हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। एक 4 सीटी दिला दी है मैंने, ठंडा पानी चढ़ा के डाल के फिर दोबारा रख दिया है। अब ये मसाले की तैयारी है। हरी मिर्च, अदरक, प्याज और 2 टमाटर ये सब के लिए, और लहसुन हम लोग खाते कम है इसीलिए हम लहसुन नहीं डाला। आप लोग खाते हो तो आप डालते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखो हमारे पंजाबी राजमा कैसे बनते हैं। फटाफट हमने मसाला रखा है सब मिक्स ही बना देती हूँ। अलग प्याज अलग टमाटर पीसना इतना टाइम नहीं होता ना, तो सुबह इसलिए मैं मिक्स में बना देती हूँ। ये देखिए मसाला तैयार से डालना है। डेली जो बेसिक मसाले होते हैं घर के बस वही डाले। नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च यही सब कुछ डाला है, और कोई ज़्यादा वैसे मसाले नहीं डाले हैं मैंने। बेसिक मसाले जो घर में रोज़ खाए जाते हैं वही सब हम डालते हैं। बाज़ार के मसाला ऐसा कोई नहीं लाते हैं। तो ये मसाला डाला, हल्का सा पानी डाला और इसे भूनने के लिए रख दिया। वैसे इसको कुछ बोलते हैं सोड़ते कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं आता। मैं जैसे नॉर्मली बात करती हूँ घर पे वैसे ही आपसे बात कर रही हूँ। देखिए मसाला तैयार हो गया, घी अलग हो गया है, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम डाल देंगे राजमा तैयार होकर रेडी हो जाएंगे। इतने में हमारी लाडो आ गई है जी उठ के। सुबह के बजे 8 और ये चल दी बाहर फ्रेश होने के लिए। इतना हमारे राजमा भी बन गए हैं। और फिर राजमा इतने में धीरे डाले धनिया और गरम मसाला ऊपर से, क्योंकि गरम मसाला तो पंजाबियों की शान होती है। बिना गरम मसाला डाले तो भाई पंजाबियों के राजमा या कोई भी सब्ज़ी बन ही नहीं सकती है। तो गरम मसाला तो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा ही डलता है। तो ये देखिएगा धनिया से कितना अच्छा कलर आया, कितनी अच्छी लग रही है। इतने में मैं नहा धो के तैयार हो गई। अब लड्डू गोपाल जी भी नहा धो रहे हैं। लड्डू गोपाल जी सावन से उस पर अपने नहा धोने में लगे हुए हैं, फ्रेश होएंगे अच्छे से। आप लोग कैसे करते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप ऐसे ही पूजा करते हैं। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली डेली, जैसे मेरे को सुबह जल्दी होती है तो सारे काम मेरे ऐसे ही जल्दी के ही होते हैं। क्या किया जाए, सुबह दुकान पर भी जाना होता है। तो अभी मैंने इत्र लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। फिर जोत बत्ती की तैयारी कर दी है पूजा की, कि जोत बत्ती भी तैयार हो जाए, पूजा भी हो जाएगी। इतनी देर में मेरे राजमा वगैरह तो वैसे भी सब तैयार पड़े ही हैं। सब्जी तैयार हो चुकी है तो टाइम नहीं लगेगा इतना। हमारी लाडो के आने का भी टाइम हो गया है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने लिए नाश्ते की तैयारी। बना रही हूँ पोहा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च, बस इतना ही डाल के एक चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद आज ये मसाला तैयार हो जाएगा। बस मैं इतना ही, रोज़ नाश्ते में परांठे वगैरह खा के बोर हो गया, तो आज सोचा कि आज पोहा बनाया जाए। नाश्ते में देखिए पोहा तैयार हो रहा है। और ये हमारा आया पोहा भी धुला पड़ा है। तो आया अब हमारा पोहा तो बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल एक अलग दाना हो गया है। आप देखिएगा स्पीड में कैसे तैयार हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, यम्मी। बेसिक मसाले हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी सभी वैसे ही नॉर्मल जैसे मसाले घर के डाले जाते हैं वैसे ही डाले हुए हैं। बेसिक मसाले डाले हुए हैं, क्योंकि मैं बाज़ार के मसाले वैसे पैकेट से जो तैयार किए हुए पोहा मसाला या राजमा मसाला ये सब मैं नहीं डालती। मैं नॉर्मल घर के डेली मसाले जो होते हैं मैं उसी से खाना बनाती हूँ। ये देखिए अब ये पोहा भी तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे राइस, क्योंकि राजमा तो खाली नहीं खाए जा सकते ना, जब राजमा के साथ तो राइस तो बहुत ज़रूरी होते हैं। और अब बना रहे हैं जीरा राइस, जो जल्दी तैयार हो जाए। अब ये राइस तैयार हो के एक साइड में हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी लिखेगा ज़रूर, कि आप लोग कैसे कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कैसे सुबह ऐसे ही तैयारी करते हैं। काम लेडीज़ तो ख़ास तौर पे सबका हमारा यही है, किचन की सबसे सुबह उठते हैं तो किचन में ही, और जाने शाम तक किचन ही बन के रह जाते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आप हमारे साथ तो हम आपके साथ, यही एक गाड़ी चेन चलती है। अब चावल तो मैंने दूसरी साइड
रख दिए हैं बनने के लिए। अब वही यहाँ पे रोटी बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो राइस नहीं खाते हैं, इतना बहुत कम लेते हैं, तो इसकी वजह से फिर मुझे साथ में रोटी भी बनानी होती है, चपाती तैयार करनी है। तो अब ये भी आ गए, नहा धो के तैयार हो गए और अब बना रहे चाय। इनकी ड्यूटी यही होती है कि चाय बनाना बस। और ये अब आ गया खाना, चाय बन कर के आ गई और पोहा भी बन के आ गया, साथ में बनी है पुदीने की चटनी। ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है हमारा। तो अब ये देखिए, अभी टिफ़िन पैक हो रहा है, चाय पी ली हमने तो अब टिफ़िन पैक हो रहा है। टिफ़िन में खीरा, प्याज और टमाटर का सैलेड एक टिफ़िन में मेरा ज़रूर जाता है, क्योंकि मैं भी लंच में जो है वो खाना थोड़ा कम खाती हूँ, सैलेड ज़्यादा खाती हूँ। तो ये मैं अपने लिए सैलेड ज़रूर पैक करती हूँ। यहाँ पे गर्मी है, आप लोग भी सैलेड और ये सब चीज़ ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा होता है, ये खाना कम खाया जाएगा फिर इससे। अब ये सारा टिफ़िन राइस वगैरह सबके पैक हो गए हैं। टिफ़िन भी पैक करने होते हैं मुझे दो, बेटे का भी अलग और मेरा भी अपना अलग, 2 टिफ़िन पैक हो गए हैं। जल्दी जल्दी जाने के टाइम हो गया, क्योंकि सुबह के बज गए 10 बज गए, पता भी नहीं चला, इधर से उधर से इधर। सुबह 7 बजे से लगे रसोई में। अब ये टिफ़िन भी पैक हो गया, हमारी लाडो भी हो गई तैयार कि चलो जी अब ओके बाय, मिलते